फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता मलिक और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं सीमा अरोड़ा जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। सीमा जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू स्मिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ग्लोबल मीडियाज प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला के मान दिया, धन्यवाद। जी, आप सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्क की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस रीज़न के साथ हुई थी? ऐसा है, हम लोग, मैं बहुत छोटी थी, हम लोग गंगानगर में रहते थे, श्री गंगानगर राजस्थान। मैं 9-10 साल की थी तब। तो हम लोग राजस्थान में गंगानगर शहर है, श्री गंगानगर के नाम से है, और ये पाकिस्तान के हिंदुमल कोट बॉर्डर के बिल्कुल पास में पड़ता है जी। तो हम अभी 9-10 साल के रहे होंगे तो 71 की वॉर शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो उस टाइम पर ना सारा शहर छावनी में बदल दिया, हर तरफ जवान ही जवान दिखते थे, टैंकर्स थे। उस टाइम जवानों को देख के मन में बड़ा भाव उठता था। बहुत छोटी थी लेकिन बहुत इमोशनल थी तब भी। तो जवानों को प्रॉब्लम्स को देख के ऐसा लगता था इनके लिए कुछ करना है। बहुत छोटी थी फिर भी लगता था कुछ करना है, नहीं समझ आता था क्या करें। फिर हमारे सर हमें उनके लिए जवानों तक पहुंचाया, उन्होंने हमें उनके मिलने का मौका मिला। उनके लिए हम लोग जल की सेवा, इसी बीच राखी आ गई। राखी पर हम रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए राखियां लेके गए, क्योंकि उनके पास तो उनकी बहनें थी नहीं, तो हम लोगों ने राखियां बांधी, विजय तिलक किया। बहुत आनंद मिला उस टाइम में। 9-10 साल की उम्र का बच्चा तो जिसको सिर्फ खेलना आता है या फिर थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान होता है, तो आपके मन में ये सोशल वर्क यानी कि ये भावना कैसे आई? सेवा का भाव शुरू से फैमिली में ही था। मेरी सिस्टर्स भी गाइड ज्वाइन किया हुआ था, वो लोगों को बेस्ट गाइड के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला है दोनों को। मैं छोटी थी, उन दोनों को राष्ट्रपति अवार्ड भी, गिरी थे तब राष्ट्रपति हमारे देश के, उन्होंने उनको सम्मानित किया था। तो उनके साथ लगे हम भी वही भावना से चले आगे। वो लोग भी हमारे साथ वो जाते थे इस सब काम में। तो यानी दूसरों के लिए कुछ करने की, दूसरों की सेवा करने की भावना 9-10 साल की उम्र में ही आपके बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ, आगे बताइए। आगे ये सब करने के बाद फिर हम लोगों ने गाइड में, और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग थे, तो कैंप्स लगते थे, कैंप्स में हम जाते थे। हमें कभी मना नहीं था कि जैसे ही कैंप का ऑर्डर आता कि हाँ अब ये 5 डेज का कैंप लगेगा, तो हमारा नाम सबसे पहले लिखा जाता था कि हमें जाना ही है कैंप में। और कैंप्स में जाके हम लोग फिर जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे थे उनके लिए सामान लेके, चप्पलें लेके जाना, साबुन लेके जाना, उन बच्चों को सिखाना कि सफाई से कैसे रहना है, गुड हैबिट्स क्या होती हैं, सच के राह पे कैसे चलना है, अच्छी आदतें सिखाना। उनको भी परोपकार के लिए, जरूरी नहीं आपको पैसा ही चाहिए दूसरों की सेवा करने के लिए, मन में भावना होनी चाहिए, उनको भी ये सब सिखाना। ये सर के साथ हमने जाके किया, क्योंकि इतने छोटे थे, अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो सर के साथ जाते हम लोग कैंप्स में भी यही सब काम होता था जी। लेकिन जिस एज, मतलब जिस एज की आप बात कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके बहुत सारे और सपने भी होते हैं, लेकिन आप सिर्फ समाज सेवा की तरफ आपका ध्यान लगता वो इसलिए कि मेरे पास माहौल ही ऐसा था, घर में भी और स्कूल में। आपको तो वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, और जिसमें मन खुश हो इंसान वही काम करता है जी। मुझे बहुत आनंद मिलता था बच्चों के साथ मिलने का, कैंप्स में जाने का। इतने हैप्पी होते थे, कैंप का ऑर्डर आता था कि हाँ ये नेक्स्ट मंथ कैंप जाएगा, तो हम लोग इतने खुश होते थे कि हाँ अब हम कैंप में जाएंगे और अच्छे काम करेंगे वहाँ जाके। यानी आप जब दूसरों के लिए कुछ करती हैं तो वो एहसास आपके लिए सबसे बड़ा? आज भी। उसके बाद फिर आगे आपका जो सोशल वर्क का सफर आगे कैसे बढ़ा? आगे थोड़े टाइम बाद मेरे फादर जयपुर शिफ्ट हो गए, हम लोग भी पिताजी के साथ जयपुर ही आए। जयपुर में मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब फैमिली फ्रेंड से, उनकी बेटी थी, वो सोशल वर्कर थी। तो रेणु दी से मेरा मिलना हुआ, रेणु दी से बातें हुई, फिर वो अनाथालयों में जाया करती थी जी। उस टाइम पे। तो अनाथालय में जाके उन बच्चों की जरूरत, पहले हमें एंटर नहीं करने देते थे वो लोग वहाँ पे, कि पता नहीं बच्चों को क्या सिखा दे क्या नहीं। फिर उनसे बड़े प्यार से रिश्ता बनाया, अंदर गए, बच्चों से मिले। बच्चों वही उनकी हालत, ना उन्हें खाना अच्छा मिलता था, ना कपड़ा अच्छा मिलता था, ना सोने के बिस्तर अच्छे थे उनके, साफ थे, मतलब बिस्तर तो मिलता था बट साफ सफाई नहीं थी। फिर हम लोगों ने उन 2-3 अनाथालयों से जुड़े और दोनों तीनों की हालत में, फिर हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे क्योंकि हम अभी अनमैरिड थे, छोटे थे। फिर हम लोग मीडिया को लेके गए वहाँ
कि लोगों तक ये प्रॉब्लम पहुंचे, लोग इन तक पहुंचे, दोनों में जुड़ाव हो और इनकी हालत सुधरे। उससे फायदा हुआ, लोग जुड़े, लोगों तक पहुंची बात, और हमें भी लोग जानने लगे कि ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो फिर आप आगे लगते हो ना जब, तो पीछे बहुत लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपको ना फंड्स की कमी आती है, ना रिसोर्सेज की कमी आती है, किसी चीज के आगे लगने की इच्छा होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, फिर पीछे लगने वाले बहुत हैं। तो फिर हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुआ। फिर थोड़े समय बाद मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई। तो शादी के बाद फिर रुक गया सब कुछ? नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी। तो अभी मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं बट मेरे पास तभी यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। तो मैं अपने नज़दीक जो ज़रूरतें थी वो पूरी करती थी। जैसे मेरे टॉप फ्लोर में, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे। हमारे ऊपर वाले घर में आंटी को गैंग्रीन हुआ, उनकी लेग काट दी गई। ओके। तो फिर उनकी जो ज़रूरत होती थी, आप उनके लिए काम करती थी? अगर उनकी मेड नहीं आई है, उनका खाना बनाना है, बिना रोक टोक में मुझे घर से भी पूरा सपोर्ट मिला। मैंने बहुत टाइम, हस्बैंड आपके बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्टिव? बिल्कुल सपोर्टिंग। मेरे फादर ना बहुत सपोर्टिंग है, वो अच्छे काम जहाँ मैं करती हूँ मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं जी। हाँ, तो कभी मना नहीं किया। दिन में भी, रात में भी, जब भी फोन आता मैं भागती ऊपर काम करने के लिए। तो फिर मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन मैं छोटे छोटे काम, और छोटे बहुत काम है। जैसे और क्या किया आपने? ऐसे मेरी स्कूल बच्चे जाते थे, उनकी एक टीचर थी, वो भी सोसाइटी में ही रहती थी। तो आंटी अंकल, उनकी बेटियों थी 2, उनकी शादी हो गई। अब आंटी अंकल अकेले रह गए। अंकल को ऑक्सीजन लगी हुई थी। आंटी, तब फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन ये नहीं होते थे, सब्जी वालों, फल वालों के पास नहीं होते थे। हाँ जी, हाँ तो जी। अब वो ऑक्सीजन पर है, आंटी उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। फल लाना है, सब्जी लानी, कैसे लाएंगी? तो रेगुलर बेस पे वो मुझे फ़ोन करती कि आज मुझे ये चाहिए। मैं बच्चों को बस स्टॉप लेने जाती, वहाँ से वो चीज़ें खरीदती, उन तक पहुँचाती। बहुत, यानी सीमा जी को लोग ऐसे जानने लग गए कि अगर आप दिक्कत में हैं तो आपको याद किया जाए, आप पहली बारी में ही आप पहुंच जाएगी जहाँ पे आपकी जरूरत बिल्कुल। आज भी अगर कोई मेरे को अप्रोच करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको कैसे सॉल्व कर दूँ अभी की अभी। और ये छोटे छोटे काम करती रही। फिर एक, मेरे ननिहाल और मेरा ब्रदर हरिद्वार में रहते हैं, तो मेरे एक बार हरिद्वार जाना हुआ। वहाँ मेरे कज़न ब्रदर से मेरी मुलाकात हुई। तो कनखल में एक अनाथालय मातृ छाया के नाम से, वो उससे जुड़े हुए थे। तो उनसे बात हुई, तो मेरा तो मन एकदम हुआ कि मुझे तो उन बच्चों से मिलना है। तो मुझे वहाँ ले गए। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ बच्चों के पास मिलने, तो भाई साहब मुझे बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जानी है। तो मैंने 1100 रुपये उनको निकाल के दिए कि मैं बच्चों से मिलूंगी, तो ये आइसक्रीम कहते इसमें तो नहीं आएगी, स्टाफ भी है, वो सब है। हाँ, तो मुझे लगा एक आइसक्रीम के लिए 1500 रुपये चाहिए, 1 मिनट के लिए खाएंगे, तो दिन भर के खाने के लिए इनको कितना पैसा चाहिए होगा, और महीने के खाने के लिए। तो मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा हम लोगों 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए होता है इनके लिए, और जुटाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ अपनी पॉकेट से देते हैं, पर पूरा पॉकेट से नहीं दे सकते ना, अपने घर से नहीं दे सकते। जितना पॉसिबल हो हेल्प तो वही की जा सकती है। हाँ, फिर मैं बहुत लोगों से मिली, उनको बताया, उनसे कलेक्शन किया। आपने उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, कुछ माने होंगे, कुछ नहीं माने। हाँ, कुछ नहीं माने, बट फिर भी जितना सक्सेसफुल हो। हाँ बिल्कुल। अब वहाँ पर लड़कियों की शादी हुई है, और 2 कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। 4 बच्चियां बड़ी, वहाँ 6 महीने से लेके और 25 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। और बहुत हैप्पी हैं। आप कभी जाना हो, आपका माता वो बच्चियां हैं जो पैदा तो हुई, लेकिन उनके माँ बाप उनको एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की थी। बहुत दुख की बात है, लेकिन है आप जैसे लोग भी हैं, इसी समाज में रहते हैं। एक समाज में हर तरह के लोग हैं। एक ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को, लड़की पैदा हुई है तो उसको छोड़ दिया मरने के लिए, लेकिन दूसरे सीमा जी जैसे लोग भी हैं जो ऐसी लड़कियों को अपनाते हैं, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की तमाम कोशिशें करते हैं।
चाहे वो अपने स्तर पर हो, चाहे वो दूसरे से बात करके उनको उस प्लेटफॉर्म तक लेके आया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ हर स्ट्रेंथ आप में ये कहाँ से आती है? ये बचपन से ही मन में भावना ही है कुछ करने के लिए, सबके लिए। अपने घर का काम देखिए हो जाता है, सभी करते हैं। मैं यही जानना चाह रही थी, चलो शादी से पहले तक तो फिर भी क्योंकि माता पिता बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं लगाते, लेकिन आप शायद लकी रही, शादी के बाद आपको हस्बैंड सपोर्टिव मिले, फादर इन लॉ जैसे आप बता रही बहुत सपोर्टिव है आज भी। मदर इन लॉ मेरी बहुत अच्छी थी, जिनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, तो उसके बाद डैडी ने फुल सपोर्ट किया। आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, बच्चे भी हैं, हाँ। तो ये घर को भी संभालना और बाहर जाके दूसरों के लिए भी काम करना, ये कैसे बैलेंस करते हो? जब आपके मन में भाव होता है ना, तो समय भी निकलता है और काम भी होता है, सब अपने आप हो जाता है। सब अपने आप होता है। और आप ये देखिए कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि यार मैं ये कैसे कर पाई, ये कैसे हो गया, बट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। आप में मन में भाव रखो। नहीं कभी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के लिए जीना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप कुछ कारगिल का भी मेरे को बता रही थी। हाँ, ऐसा था। क्या रोल था आपका? जब कारगिल वॉर हुई ना, तो फंड्स चाहिए होते हैं, चाहिए थे सबको बहुत, और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बुरी जंग थी वो, हमारे बहुत जवान मरे उसमें। न्यूज़ देख देख के हम लोग आंसू से रोया करते थे उस टाइम, आज भी मन भर। फिर आपने क्या किया उसमें, वहां पे तब आपका क्या रोल रहा? हम कुछ फंड्स इकट्ठा कर सकते थे उसमें। जी, तो फंड्स कैसे? लेकिन फंड्स तो सबके मन में ऐसा नहीं होता जैसे आपके मन में था। हम लोगों ने फिर अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाया कि जितनी पॉकेट मनी है, या तुम दिवाली पर जो पटाखे बजाते हो वो उसमें पैसा खर्च करते हो, बिल्कुल नहीं करना। मतलब अपनी जरूरतों के लिए जो पैसा खर्च है उनको रोको, और हमारी ये जरूरत है, करने की, इकट्ठे करने की जरूरत है। मैं बच्चों के स्कूल भी गई, अपनी फ्रेंड्स को भी लेके गई कि हर जिनका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, स्कूलों में आप गई? हाँ, और हर क्लास में उनको ये बताया कि हमारे देश के साथ ये हो रहा है, आप न्यूज़ देखते हो और हमें इसके लिए पैसे की जरूरत है, जितना 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक जितना जो दे सकता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो आपने कितना फंड इकट्ठा किया था? बहुत सारा। और आज तक मेरे बच्चे दिवाली पर पटाखा कभी एक फुलझड़ी भी नहीं जलाते, क्योंकि उन्हें सिखाया कि ये जलाने से, अपने पैसों को जलाने से अच्छा है कि हम इन पैसों को अच्छे की हेल्प कर दें, किसी अच्छे काम में यूज हो जाए। हाँ जी, हाँ। कारगिल वॉर निकली, देखिए जिंदगी में ना मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर चले ना, निकल जाती हैं। फिर उसके बाद भुज का आया, क्या, जो बहुत ही बुरा एक समय था, भूकंप आया था ना। हाँ जी। तो भूकंप में जब न्यूज़ में देखते थे, बहुत नुकसान हुआ, कुछ नहीं बचा उन लोगों के पास, ना कपड़ा, ना खाना, ना पीना, कुछ भी नहीं। उस टाइम पर भी हमें तो देखिए घर पे रहते हैं हम लोग, न्यूज़ देखकर ही सब कुछ पता चलता है। उसमें भी आपने फिर खूब काम किया। हाँ, हम लोगों ने कपड़ा इतना इकट्ठा किया, उनमें इलास्टिक्स डाले, पैंट्स में, सलवारों में नाड़े निकाले, उनके सब में इलास्टिक्स डाले कि वहाँ मुश्किल ना हो, किस साइज का कौन है, क्या है साइज। हाँ, करके हमने बहुत कपड़ा इकट्ठा किया, फूड पैकेट्स बनाए, सब भेजे वहाँ पे। तो ऐसे जब आप ये सब करती हैं तो क्या फीलिंग आती है आपको? उस वक्त सिर्फ करने का मन होता है, उस वक्त कुछ सोचती नहीं हो। उस वक्त ये लगता है कि इस काम को, इस मुश्किल को कैसे पार करना है, बस उसमें जुट जाती हूँ। और फिर जब वो हो जाता है तो सुकून मिलता है। जी, सीमा जी, अब आप वेटरन्स इंडिया के साथ भी जुड़ गई हैं, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का क्या रीजन है? नरेश में मैं हमारी जो वेटरन्स इंडिया की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और जब मैंने सुना, इस वेटरन्स इंडिया के 15 विंग्स हैं, उसमें से एक विंग है वुमेन विंग है सेना। हाँ, तो उन्होंने उसके बारे में मुझसे शेयर किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने कहा मुझे कि सीमा, तुम्हें जैसे तुम्हारे अंदर भावना है ना, तो तुम्हें इसके साथ जुड़ना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के, तो मैं फिर नरेश मैम के साथ जुड़ गई। तो आपके आगे क्या करना चाहती हैं वेटरन्स इंडिया के साथ जुड़ के? जो भी वहाँ से मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, मैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी, क्योंकि जब आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं ना, तो जो वहाँ से आपको काम मिलता है, जिसके लिए आप
वो समझते हैं कि आप ठीक हैं, आप वो काम देते हैं, हम लोग वो करते हैं जी। आप दूसरों के लिए बहुत बहुत कुछ कर रही हैं। अब जिम्मेदारियां भी, बच्चों के लिए भी आप बहुत कुछ करती होंगी, फिर हस्बैंड के लिए या घर के लिए बहुत कुछ करती होंगी, लेकिन आपका कुछ अपना वक्त जब होता है जो सिर्फ आपका होता है, उसमें आप क्या करते हो? उसमें मैं ज़्यादातर रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भागदौड़ लेती हूँ। गाने सुनती हैं? हाँ, गाने गाती हैं? शॉपिंग करती हैं? गाने सुनती हूँ, टीवी देखती हूँ, न्यूज़ देखने का सारा दिन शौक है, न्यूज़ देखती हूँ। ज़्यादा न्यूज़ चलती है मेरे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका, हमसे बातचीत के लिए, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू स्मिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और इनके फाउंडर सरदार इंदरप्रीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। मैं ईश्वर से प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये अपने कार्य में सफल हों और इनके साथ बहुत लोग जुड़ के इनके काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।